हाँ भाई बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्यूनिंग फॉर्क का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप ट्यूनिंग फॉर्क के जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे सपोज़ दैट एक ट्यूनिंग फॉर्क दे रखा है और एक ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क दे रखा है। एक ये ए है और एक ये बी है, ठीक है। इसमें हमें सपोज़ दैट बी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 100 हर्ट्ज है और आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच में सपोज़ दैट 4 बीट्स मिलते हैं। तो 4 बीट्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की फ्रीक्वेंसी या तो इससे 4 ज़्यादा होगी या 4 कम होगी। मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज हो सकती है या फिर 96 हर्ट्ज हो सकती है, ठीक। 2 ऑप्शन इसके बनते हैं। अब उसके बाद हमसे कहा जाएगा कि बी वाले ट्यूनिंग फॉर्क पर वैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। नाउ वैक्स लोडेड ऑन बी पर वैक्स लगा दिया जाता है तो नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी। तो देखिए, जब हम वैक्स लगाते हैं किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क पर तो याद रखिएगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। तो अब हमको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ करानी है और उनके बीच में जो नंबर ऑफ़ बीट्स हैं अब डिक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी है। तो इसको ऐसे सेटिस्फाई कराते हैं कि सबसे पहले तो एक ऑर्डर लिख लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी का। जैसे सबसे हाई फ्रीक्वेंसी इसमें 104 हर्ट्ज है, उससे लो वाली फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी, उससे लो वाली फ्रीक्वेंसी 96 हर्ट्ज हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जैसे बी वाले ट्यूनिंग फॉर्क पर वैक्स किया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी हमें डिक्रीज़ करानी है। तो डिक्रीज़ होने के साथ साथ इसके जो नंबर ऑफ़ बीट्स हैं इन दोनों के बीच में वो भी डिक्रीज़ होने चाहिए। तो इसमें हमको मैच कराना है कि इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ नंबर ऑफ़ बीट्स जो है वो डिक्रीज़ होंगे। तो देखो, इन दोनों के बीच की गैपिंग कम होना शुरू हो जाएगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इन्हीं दोनों के बीच में नंबर ऑफ़ बीट्स कम हो रहे होंगे, मतलब 96 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रही होगी। ये आंसर सही हो जाएगा। 104 हर्ट्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो, जैसे ही हम 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वैक्स लगाएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। तो 100 से नीचे 99 है ना, 98 इस तरीके से डिक्रीज़ होगी। तो 104 के साथ इसकी गैपिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमसे कह रहा है इनके बीच में नंबर ऑफ़ बीट्स कम हो रहे हैं, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 96 हर्ट्ज वाला ऑप्शन सही होगा। ये चीज़ समझ में आई बेटा सबको? ओके।